निशा खन्ना जी, आप इस पर काउंटर करना चाह रही हैं। सवाल यही है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच में जो एक लकीर खींचने की बात कही जा रही है, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है जब ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। ऐसा होता है और सब धर्मों में होता है। देखिए, मुझे सबसे पहले लगता है इसको हम धर्म का इशू ना बनाएं, हम इसे रिलीजन से जोड़ रहे हैं। मैं यहाँ पर बोलती हूँ हम रिलीजन से ना जोड़ें। हम ये बोले कि बहुत सारे लोगों को, अगर सर ने बोला 8 अरब दुनिया में लोग हैं, तो हम सबको, मैं एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बोलूँगी, हम सबको किसी ना किसी रूप से कोई ना कोई मानसिक बीमारी है। जैसा कि सर ने कहा, गुरुजी ने कहा कि हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी की ज़िंदगी में करियर का प्रॉब्लम है, किसी की ज़िंदगी में फैमिली का प्रॉब्लम है, किसी की ज़िंदगी में पार्टनर का प्रॉब्लम है, किसी की ज़िंदगी में बच्चे का प्रॉब्लम है। हम सब की ज़िंदगियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को लेकर वो सामने किसी गुरु के पास जाता है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो काम मैं कर सकता हूँ। ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। जो काम डॉक्टर कर सकता है, अगर मैं यह कहूँ कि वहाँ कन्वर्जन के पेशेंट्स को वो कह रहे हैं कि वो ठीक कर देते, भूत बाबा निकाल देते, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, किसी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, किसी को डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, किसी को बायपोलर है, अगर ये सारी टेक्निक्स है तो मुझे लगता है अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मोदी जी को सारे दुनिया के इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए जाने चाहिए, स्पेशली इंडिया के तो सारे इंस्टीट्यूशन बंद करने चाहिए। मैं 26 साल से साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, मुझे अपनी प्रोफेशन को छोड़ देना चाहिए और यही कर देना चाहिए। मुझे लगता है सबसे अच्छा ये एक प्रोफेशन है बाबा जी का, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा गाइड कर सकेंगे। देखिए, मेरे पास भी एक प्रोफेशन में लोग आते हैं, मैं बोलती हूँ हम किसी को नहीं बदल सकते। मुझे ये लगता है अगर शंकराचार्य ने बोला है तो वो ये बात बोल रहे हैं कि हम जिंदगी को नहीं बदल सकते, ये रियलिटी है। हम भक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं, हम कर्म योग को नहीं बदल सकते। आई थिंक सो कल सर खुद ही बोल रहे थे एक चैनल पर मेरे साथ, सांख्य योग है, बहुत सारे और भी योग है। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद हिंदू धर्म से हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मैंने मेरे ख्याल से चर्च में भी गई हूँ, मैं मुस्लिम जगह पर भी गई हूँ। बट मुझे देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो धर्म तय होता है। अगर मैं एक हिंदू धर्म में जन्म ले रही हूँ तो मैं हिंदू बन गई, अगर मैं मुस्लिम परिवार में जन्म ली तो मैं मुस्लिम बन गई। हम धर्म के कैटेगरी पे क्यों कैटेगरी कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं अगर उसे मानसिक बीमारी है, और दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है। मेरे आपके समय जो ये कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, इसे आप किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं, उनके पंडालों में ये दावा हो रहा है कि वो समस्या बता रहे हैं, बाकायदा वो एक पर्चा लिखते हैं, किसी को बुलाने से पहले उसकी समस्याओं का पर्चा लिख देते हैं वो, और उसके बाद फिर समाधान भी बताते हैं। मैम, दिस इज अ टेक्निक। हम साइकोलॉजिस्ट, हम साइकेट्रिस्ट, मैजिशियन आपके चैनल्स पर आए हैं, वो क्या बताते हैं? देयर इज अ टेक्निक हाउ यू आइडेंटिफाई कहां से पर्सन आता है, कैसे है। उन टेक्निक्स को अगर आप सीख लो तो सब हो जाता है। और जैसा कि सर ने कहा कि अगर आप बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, अगर मैंने आज तक पर उनका इंटरव्यू सुना है, उन्होंने बोला मैं घंटों रोया हूं, घंटों मैंने यज्ञ किए हैं, तो आप सोचिए ना, वो भी बोल रहे हैं मैं घंटों रोया हूं। शायद उनको लगता है इन तरीकों से वो संतुष्टि दे सकते हैं। दिस इज ए इमोशनल वेलबींग का, मुझे लगता है। पंडित नंदकिशोर मिश्रा जी, जो बात अभी यहाँ पर निशा खन्ना जी कह रही हैं, किसी टेक्निक को सनातन धर्म से जोड़ देना क्या ठीक है? और क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि कोई भी धर्मशास्त्री या कोई भी पंडित या कोई भी संत ये बता सके, ये दावा कर सके कि मैं आपकी तमाम समस्याओं का निराकरण कर दूंगा, समाधान कर दूंगा? क्या ये वास्तविक है, ये रियल है? धीरेन्द्र कुमार शास्त्री बागेश्वर धाम के जो आचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, वह थोड़े कुछ कर रहे हो तो कह रहा है कि गुरु कृपा है और इष्ट की कृपा है, अष्ट सिद्धियां होती है, जिसमें प्रकाम्य नामक जो सिद्धि है, अंतःकरण की स्थिति का आप क्या सोच रही हैं उसको प्रकट करती है। तो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री तो कह ही नहीं रहे कि मैं कर रहा हूँ, वो तो बागेश्वर धाम में जो पवन पुत्र हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान है, वो कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रश्न है, 712 में इस्लाम का आक्रमण, और उस आक्रमण के बाद बप्पा रावल और देवल ऋषि ने घर वापसी, और उसके बाद सनातन के ध्वज को ईरान तक फहराया। 400 वर्षों तक इस्लाम को आने की हिम्मत नहीं पड़ी। वस्तु स्थिति यह है कि संपूर्ण विश्व जो है सनातन वैदिक धर्म को मानने वाला था। अयोध्या में
महाराज इक्ष्वाकु ने अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रथम विश्व की राजधानी बनाई थी। ठीक। और सप्तर्षयः दीपपदानि सप्त भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे। 7 स्वर होता है, 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, 7 जो हैं समुद्र है, 7 वन है, 7 ऋषि है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी 2000 वर्ष और 1400 वर्ष, उसके पहले तो सारे के सारे सनातनी वैदिक ही थे। ठीक। हाँ, आपको एक वर्तमान की घटना, हिंदू महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने घर वापसी का कार्य कराया, उनकी हत्या हो गई। तो अच्छा। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने जो घर वापसी का कार्यक्रम किया है, उसी के खिलाफ यह वैश्विक स्तर पर राष्ट्र के अंदर एक षड्यंत्र है ठीक, और आप इसका कह हम रहे हैं विरोध कि करते हैं। ये जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।